राम राम जी। कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ छोटे छोटे से कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके रोज़ के कामों को आसान करेंगे और आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचाएंगे। तो अक्सर कांच की चूड़ियाँ हमारे पास होती हैं, कंगन होते हैं और हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं जिससे वो गिर कर या तो टूट फूट जाती हैं या फिर वो जल्दी से पुरानी हो जाती है। तो आप कागज़ में लपेट दीजिएगा। और देखिए, इस तरीके के पर्स हमारे घर में बहुत सारे पड़े रहते हैं, आप उसमें भी रख सकते हैं इसे। तो ये एक बिल्कुल फ्री आइडिया है, आप इसे इस तरीके से यूज में ले सकते हैं जो बेकार पड़े हुए पर्स हैं। अगली टिप्स है, इस तरीके से जो हमारे पास अगरबत्ती होती है मच्छर वाली, ये हम सभी लगाते हैं क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ये लगानी ही पड़ती है। और अगर इसका स्टैंड ढूंढ लग जाए तो मिलता भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक शीशी लेनी है हमें कांच की, किसी भी चीज़ की शीशी हो, कांच वाली होनी चाहिए लेकिन प्लास्टिक वाली नहीं लेनी है। और उसके ढक्कन में आपको इस तरीके से थोड़े से छेद कर लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें अब इसका ढक्कन लगा देंगे और ये जितनी भी अगरबत्ती हैं, चाहे आप एक लगा लीजिए या फिर जितने होल बनाए हैं उतने लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा अगरबत्ती स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है बिल्कुल फ्री में। बेकार दवाई की शीशी पड़ी हुई थी, कांच की थी ये, तो इससे हमने अपना अगरबत्ती स्टैंड बनाकर रख लिया है और ये जल्दी से गुम भी नहीं होता है। इसकी अगली टिप्स है, जब हम लेडीज़ें ब्लाउज पहनती हैं और कुछ लेडीज़ों को मतलब के पर्स वगैरह रखना होता है ब्लाउज में, तो जैसे वो इसके अंदर पर्स रखती हैं तो नीचे ब्लाउज जब ढीला रहता है, आपने देखा ये कभी कभी ब्लाउज ना बहुत ज़्यादा ढीला होता है, नीचे निकल कर गिर जाता है जिससे हमारे पैसे वगैरह खो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने पर्स को गुम होने से रोकना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, नीचे से निकल जाता है इस तरीके से, जैसे ढीला ब्लाउज होता है और हमें पता भी नहीं चलता है नीचे से कब हमारा पर्स निकल जाता है, कुछ हमें मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये पर्स ले लेना है छोटा वाला जो लेते हैं हम, और इसमें क्या करना है, अंदर की तरफ से पिन लगा देनी है। जिधर हम साड़ी का पल्लू लेते हैं ना, उस तरफ आप लगा लीजिए, तो ये पता भी नहीं चलता है और हमारा जो पर्स है बिल्कुल सेफ भी हो जाएगा, हमारा पर्स गुम भी नहीं होगा। टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत सारे पैसे हमारे गुम होने से बच सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखिएगा। अगली टिप्स है प्रेस को लेकर। हम सभी के घर में प्रेस होती है और जब हम प्रेस करते हैं ना तो इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जो उसका वायर होता है, तार होता है ना, ऐसे ही फैला पड़ा रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है, ज़्यादा जगह भी लेता है और ऑर्गेनाइज भी नहीं रहता है। तो आप क्या कीजिए, आपके घर में जो भी क्लेचर वगैरह होते हैं सभी लेडीज़ों के पास, तो वो ले लीजिए आप और वो इसमें लगा दीजिए। कुछ क्लेचर बेकार पुराने हो जाते हैं जो हम यूज में नहीं लेते हैं, तो आप इस तरीके से वायर को इकट्ठा कीजिए और फिर उसमें क्लेचर लगा के रख दीजिए। अगली टिप्स है इस्त्री के गत्ते को लेकर। ये हमारे घरों में पड़े ही रहते हैं, अक्सर बच्चे नए नए खरीदते रहते हैं और पुराने जो हो जाते हैं रखे रहते हैं। और बच्चे देखिए ड्राइंग वगैरह भी कर देते हैं, और ये तो मतलब के बच्चों को बहुत पसंद होती है ड्राइंग वगैरह करनी। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से जो आपके घर में गत्ते हैं ना, तो एक मैं आइडिया दे रही हूँ आपको। देखिए, कभी कभी हमारे पास इस तरीके का चॉपिंग बोर्ड होता है, मेरे पास तो चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो मैं इसी पर आपको आइडिया दे रही हूँ। तो वो खिसकता बहुत ज़्यादा है, जब सब्जी काटते हैं तो बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो आप एक रबड़ लगा दीजिए पतली सी, या ऐसी रबड़ हो तो वो लगा दीजिए, फिर सब्जी काटेंगे तो आपका जो चॉपिंग बोर्ड होता है सब्जी काटने वाला, वो फिसलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने लिए इससे कुछ बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, तो आप भी एक पट्टी ले लीजिएगा, या पतली ले लीजिए या चौड़ी ले लीजिएगा। तो आपको दोनों सिरों पर इसे बांध देना है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो में कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने ये पट्टी बांध दी है और ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बन गया है। चाहे तो आप इसे कहीं भी टांग दीजिए, खिड़की पे टांग दीजिए, मतलब जहाँ पर भी कहीं फ्लावर लगाने हो, कहीं पे छोटे छोटे पौधों के गमले रखने हो, वहाँ पर आप इसे डेकोरेट के तौर पर रख लीजिए, या फिर अपने किचन में टांग लीजिए, कहीं पर भी टांग लीजिए। और इस पर बहुत सारा सामान हम रख सकते हैं, भारी भारी सामान रख सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मजबूत पट्टी बांधी है दोनों तरफ से, ताकि ये टूट कर नीचे ना गिरे। तो बेकार गत्ता पड़ा था हमारे घर में, तो मैंने इसे अपने काम में ले लिया है आज। और इस तरीके से आप कोई कपड़ा बिछा दीजिए,
या पॉलीथीन हो या अखबार हो वो बिछा सकते हैं आप इस पर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मतलब समय दे दीजिए इसे और फिर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे भी हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर घर में बेकार पड़ी चीज़ों को हम यूज में ले लें तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब आप इस पर अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, किचन में कुछ भी रख लीजिए, बहुत सारा सामान होता है रखने के लिए। बस आप इसे किसी कील या हुक में टांग दीजिए, टंगा रहेगा और फिर आप अपने हिसाब से सामान रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ सामान रख के दिखा देती हूँ, खिलौने वगैरह, ये एग्जाम्पल के तौर पे। अगली टिप्स है, जब भी हमारे बच्चे स्कूल से वर्क मिलता है तो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, और बच्चे जब पढ़ाई से उब जाते हैं तो बंद कर देते हैं किताब या कॉपी को, और उन्हें ये याद नहीं रहता हम कहाँ पे लिख रहे थे या कहाँ पे हम पढ़ रहे थे, वो मतलब कि ऐसे बंद कर देते हैं, और फिर जब दोबारा से पढ़ने बैठते हैं तो खोजते रहते हैं। मतलब बहुत सारा समय ऐसे खराब हो जाता है। तो आप बच्चों को बताइएगा, जो बच्चों के पास पेन होते हैं उसमें जो कैप होता है ना, तो या तो वो उसमें वो लगा लें, ठीक है ना, या फिर पूरा पेन इसमें इस तरीके से लगा कर रख सकते।